And we cut across to the latest details coming in. Patna witnessing high tension as thousands of Bihar Public Service Commission aspirants who continued their protest at Gandhi Maidan in Patna demanding a re-examination of the 70th BPSC preliminary exams. The demonstrators firm on their demand to meet with Bihar Chief Minister Nitish Kumar to discuss the ongoing impasse, broke through two barricades set up by the cops. Let's listen into what the cops are saying. वेन्यू के लिए चले गए, ये हमको जानकारी नहीं है। आप कोई मीटिंग तो नहीं मतलब थी, उनके द्वारा कुछ ऐसा नहीं बोला गया। उनको हमने मौका दिया, जो वो लीड कर रहे थे इसको, उनको बोला हमने कि आप जो है अपना प्रतिनिधि मंडल हमको दीजिए। उसमें ना तो उन्होंने 5 नाम ही दिए, ना ही व्यक्तियों को हमारे समक्ष लेकर आया गया। उसी में इन्होंने धक्का मुक्की शुरू की। उसके बावजूद प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग वहीं बने रहे, हम खुद वहाँ पर खड़े रहे। उसके बाद भी इनसे अनुरोध किया, उनके बाद भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपके द्वारा अगर किसी से मिलना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी सर जो है खुद इन लोगों से मिलने के लिए तैयार थे, परंतु इनके द्वारा जो है खाली नहीं किया जा रहा था और ना ही अपनी मांग जो है आगे रखी जा रही थी। बार बार अनुरोध करने के बावजूद कि आप इस चीज को यहाँ खाली कर दीजिए, हम लोगों ने प्यार से सबको वहां से उठाया। फिर भी जो है ये लोग वहीं जमे हुए थे। उसके बावजूद जो है जब हम लोगों ने इनको वार्निंग दी कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, इनके द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया। पूरा यातायात काफी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था, लोग फंसे हुए थे उसमें। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पानी का यूज किया। पानी के यूज में हम लोग भी साथ में उनके खड़े रहे। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हटाया जाए या उनको जो है समझाया जाए, लेकिन जो है वो अपना चीजों को लेके अड़े हुए थे। ना ही कोई मांग रख रहे थे और ना ही किसी जनप्रतिनिधि जो भी उनके जो लीड कर रहे थे, दिख रही थी, जो लीडर थे वो भी हमारे सामने नहीं आए, ना ही लोग हमारे सामने आए। फिर भी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल से लेके जो है गांधी मूर्ति पे आज इन्होंने जाम किया बिना अनुमति के। उसके बावजूद जो है जेपी गोलंबर पे वहां धक्का मुक्की की गई। फिर बार बार हमारे द्वारा अनुरोध करने पर भी जो है धक्का मुक्की की गई। में कोई आगे आप लोग विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, धन्यवाद। हमसे बात कर रही थी। चलिए, यहाँ पर जो साफ तौर पर सिटी एसपी ने साफ तौर पर कहा कि कई बार समझाइश की कोशिश की गई, समझाया गया, लेकिन जब बात नहीं मानी गई उसके बाद एक्शन लेना पड़ा। पहले हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बात तब भी नहीं बनी, उसके बाद लाठीचार्ज करनी पड़ी और इस पूरे भीड़ को इकट्ठा जो यहाँ पर हो गई थी उसे तितर बितर करने में पुलिस ने कामयाबी पाई, प्रशासन ने कामयाबी पाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो अगर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद से ही, लाठीचार्ज के बाद से ही तस्वीरें बदल चुकी हैं और जो भी यहाँ पर जो एक भीड़ इकट्ठा थी वो अब शांत हो चुकी है। Vivek, while the situation now seems under control, but what is the solution that the Bihar government is planning from here on? Because we understand that a minor scuffle also broke out between both the sides, and it has certainly not been easy for the cops to also take control. Given the fact that the aspirants are adamant that they will want Bihar Chief Minister Nitish Kumar to talk on the ongoing impasse, what's expected will happen? देखिए, यहाँ पर जो है हमने बराबर कहा कि ये दिन में ही तय हुआ और दिन में इस बात को लेकर तय हुआ प्रशांत किशोर के रहते कि जो डेलीगेशन है 5 लोगों का वो मुख्य सचिव लेवल पर बात होगी। लेकिन बार बार अनाउंसमेंट की गई कि आपकी तरफ से अभी तक 5 लोगों के नाम नहीं दिए गए हैं, तो कौन आएगा बात करने के लिए, ताकि जो मसौदा तैयार हुआ है उसके आधार पर आप आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो खबर है कि अंत तक बात नहीं बनी, 3 नहीं बल्कि 5 बार माइकिंग की गई और माइकिंग के बाद बात नहीं बनी, तो निष्कर्ष ये निकला कि इस भीड़ को तितर बितर करना जरूरी है, क्योंकि ये जो भीड़ है और उग्र हो चली थी। ऐसे में सबसे पहले इन्हें समझाया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद लाठीचार्ज की गई। तो आप जिस गोलंबर पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये पौष गोलंबर है और कई सड़कों को यहां पर जोड़ता है राजधानी पटना की। तो यहां पर एक बात समझनी होगी कि प्रशांत किशोर जो कहना चाहते थे वो कह गए, लेकिन छात्रों का जो गुट है वो 2 अलग अलग भागों में नजर आता है। एक गुट जो है वो ये कहता है कि जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने अपनी राजनीति चमका ली, उन्होंने राजनीति चमकानी थी, अपने लोगों के साथ आए थे और चले गए।
दूसरी बात कि जो यहाँ पर लोग मौजूद थे वो चाहते थे कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन को जो हवा देकर गए हैं उस हवा में वो बैठे रहें और यह आवाज सरकार तक पहुंच जाए, लेकिन कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया। छात्रों से जब हमने बात की तो छात्रों ने ये कहा कि हम 5 क्यों जाएंगे, हमें सभी को लेकर जाना है, किसी डेलीगेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि वहां हम जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयोग हमारे लिए कुछ नए चीज लाकर सामने रखेगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है अभी उसके बारे में हम बात करें कि जाम इन्हीं सड़कों पर था और सड़कों पर जो पानी है वो ये बता रहा है कि कुछ देर पहले यहां भीड़ जमा थी जो अपनी बात को रखना चाह रही थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। और इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा मोड़िए कैमरे को, और कैमरे को अगर आप देखिएगा तो इस गोलंबर के चारों तरफ यहीं पर जो छात्र हैं वो तालियां बजा रहे थे, उनकी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उनकी संख्या 500 से ज्यादा थी, लगभग 1000 की थी, और आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि यहां पर पानियों की बौछार करनी पड़ी। और जैसा कि अभी आपने सुना कि सिटी एसपी ने साफ तौर पर कहा कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें समझाने के लिए, लेकिन एक बात जो पूरे इस दरमियान जो अहम है कि छात्रों ने खुलकर कहा कि हमें किसकी मदद की जरूरत नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हमें वो शक्ति है, हमें न तेजस्वी यादव की जरूरत है, हमें न पप्पू यादव की जरूरत है, न हमें प्रशांत किशोर की जरूरत है, हम अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन भीड़ के तितर बितर होने के बाद वो बयान, वो बातें अभी बंद सी हो गई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कल का जो सुबह है, कल की जो सुबह है वो क्या कहती है। और यहां भी अभी भी आप देख पा रहे हैं जो लोग जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं यहां पर, जो कि आंदोलन में जुटे हुए थे, जो प्रदर्शनकारी थे, जो नारेबाजी कर रहे थे और प्रशासन के समझाने के बाद भी नहीं हटे, उनकी गिरफ्तारियां यहां पर हो रही हैं और यहां पर बसें लगाई गई हैं और इस बस के अंदर उन सभी लोगों को चिन्हित कर ले जाया जा रहा है और इनके ऊपर जब चार्जेस फ्रेम होंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें इन्हीं बसों के अंदर रखा गया है और यह कहा जा रहा है कि क्या कहना है प्रशांत किशोर के, तो ये गाड़ी चल पड़ी है और जिन लोगों को यहां पर इस प्रदर्शन के दौरान पकड़ा गया अब उनकी गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। यानी कि यहां पर जो आप देख पा रहे हो, कुछ लोग जो जख्मी हुए, एम्बुलेंस की व्यवस्था यहां पर की गई है और कुछ छात्राओं को, कुछ अभ्यर्थियों को यहां पर चोटें आई हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एम्बुलेंस यहां पर लगी हुई है, उनके लिए पहले से इंतजाम किए थे कि ऐसा कुछ अगर होगा तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमें अपनी तैयारियां फुल प्रूफ रखनी है। यानी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन यह अंदेशा नहीं था कि इसी चौराहे पर, इसी गोलंबर पर एक बड़ी भीड़ जुटेगी, उन पर एक्शन होगा और ये एम्बुलेंस में वो जो जख्मी अभ्यर्थी हैं उनको ले जाते हुए, जिनकी तबीयत खराब थी, बावजूद इसके वो यहां पर मौजूद थे, लेकिन वो भी बोलने की स्थिति में नहीं है। कोशिश की जा रही है, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और यहां पर वो हाथ हिला रहे हैं और उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई है, यानी कि जीत हमारी होगी। आप समझिए, आप ये समझिए कि इनकी हालत बेहद ही खराब है और उस भीड़ में जहां से इन्हें निकाला गया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, उन्हें निकाला गया और अंदर जो मेडिकल टीम मौजूद है ये इशारा कर रही है कि आप चुप रहें, आप बात ना करें। लेकिन इतना तय है कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी यहां पर मौजूद थे, उन्होंने इशारों में अपनी बात कही और ये कहा कि जीत हमारी होगी। लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्वकर्ता कौन है, प्रशांत किशोर है या कौन है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इसके कई एंगल्स। और रिपब्लिक भारत सबसे पहले उन छात्रों की आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे जिन्होंने आकर यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है, राजनीति चमकाने की कोशिश की है, या फिर उनकी जो मांगे हैं 3 से 4 मांगे, उसे पूरी करने के लिए दम भरा है। तो ये जरूरी है जी। Absolutely, Vivek. Do stay on with us. We also have that response from Prashant Kishore. Let's listen into that, after which I come back to you. प्रशांत जी, छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे, कोई नेतृत्वकर्ता मिले। देखिए, हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। मिलने में क्या दिक्कत है, छात्रों की मांग जायज है या नाजायज, वो बिहार के बच्चे हैं, एक बार उनसे मिल तो लीजिए। प्रशांत जी, छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे, कोई नेतृत्वकर्ता मिले। देखिए, हम लोग
पिछले 2-3 दिनों से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। मिलने में क्या दिक्कत है? छात्रों की मांग जायज है या नाजायज? वो बिहार के बच्चे हैं, एक बार उनसे मिल तो लीजिए।